एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजीवे एसआर। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इसके क्या फंक्शन होते हैं। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको समझा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और उनके इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे डिटेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो ये जो डायग्राम है ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन होते हैं बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, डायग्राम दे दिया जाएगा, आपको लेबलिंग करनी पूछी जा सकती है कि जैसे कि यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिखाएगी इसका नेम क्या है, इसके क्या फंक्शन है। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी। ठीक है, तो जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें क्या दिखाया गया है, देखो एक तो जो यहाँ से ये दिखाया गया है नीचे से, ये क्या होता है वेजाइना। ओके, और यहाँ से जो ये पार्ट है ये क्या है, सर्विक्स है। और जो ये लेयरिंग दिखाई गई है और इसके अंदर जो ये ब्राउन कलर, ये ब्राउन नहीं होता है, ये रेड कलर का होता है। ठीक है, तो ये रेड कलर की यहाँ से जो लेयर दिखाई गई है ये किसका पार्ट होता है, यूट्रस का होता है। और ये दो क्या है, ओवरी है, और एक ये क्या होती है, फैलोपियन ट्यूब है। ठीक है, तो मैं आपको अब बताऊंगी इनके फंक्शन। देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें दो ओवरी होती है, इसीलिए पेयर ऑफ ओवरी बोला जाता है। और इन ओवरी का काम क्या होता है, ये क्या है, हर महीने क्या करती है, एग को रिलीज करती है। और साथ में ये क्या करती है, हार्मोन को भी बनाती है। कौन कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं, उनका ये क्या करती है, प्रोडक्शन करती है। ठीक है, एजिस्ट्रोन हार्मोन क्या करते हैं, जो प्यूबर्टी की एज में चेंजमेंट आते हैं गर्भ में, वो क्या होते हैं, किसके कारण होते हैं, वो एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण होते हैं। ठीक है, लेकिन जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो प्रेगनेंसी के लिए होता है। ठीक है, तो देखो अब क्या है, तो ये फैलोपियन ट्यूब दिखाई है। फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी बोला जाता है। ओविडक्ट का मतलब क्या होता है, जो ये फैलोपियन ट्यूब है ये क्या करती है, जो ओवरी ने अंडा बनाया है उसको कैरी करती है। ठीक है, अंडे को लेके जाती है यूट्रस तक। ठीक है, फिर आता है क्या, यूट्रस है। यूट्रस का काम क्या होता है, यूट्रस का काम होता है कि जो अंडा आया है उसका जो फर्टिलाइजेशन हुआ है स्पर्म से, उस अंडे को इसकी जो इनर थीन लेयर होती है यहाँ पे इम्प्लांट करवाना, यानी कि उसकी नर्समेंट करवानी, उसको न्यूट्रिशन देना 9 मंथ तक। क्योंकि जो लेडीज होती है उनकी जो यूट्रस होता है उसमें क्या है, 9 महीने तक बच्चा अंदर रहता है, यानी कि उसकी जो डेवलपमेंट होती है, उसकी जो नर्समेंट होती है वो किसके कारण होती है, यूट्रस के कारण होती है। ठीक है, तो यूट्रस क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब से देखो क्या होता है, कैसे फर्टिलाइजेशन होगा, जो वेजाइना है, जो आउटर पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, यहाँ से क्या होगा, पेनिस क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा, यहाँ तक पेनिट्रेशन होती है। ठीक है, जो स्पर्म रिलीज होंगे पेनिस से, वो स्पर्म यहाँ सर्विक्स से पास होते हुए कहाँ पे आएंगे, फैलोपियन ट्यूब पे आएंगे जहाँ एग है। ठीक है, फिर एग के साथ उनका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। और जो जाइगोट बनता है वो जाइगोट यहाँ से आके जो ये थीन लेयर दिखाई गई है जिसको एंडोमेट्रियस लेयर बोला जाता है, यहाँ पे वो चिपक जाता है। ठीक है, तो यूट्रस का काम क्या होता है, जो जाइगोट बना है उसका इम्प्लांटेशन करवाना। ठीक है, तो ये ऐसे क्या होते हैं, इनके फंक्शनिंग होते हैं। अब मैं आपको इसके बारे में डिटेल में हम पार्ट टू पार्ट स्टडी करेंगे। ठीक है, देखो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें कौन कौन से ऑर्गन है, जो हमने डायग्राम से अभी मैंने आपको समझाया है, वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, ओवरी एंड फैलोपियन ट्यूब। देखो वेजाइना क्या होता है, ये वो पाथवे होता है जहाँ पे पेनिस क्या करते हैं, पेनिट्रेट करता है। ठीक है, और स्पर्म को रिलीज करवाता है। सर्विक्स के थ्रू वो स्पर्म क्या करते हैं, पास होके यूट्रस से पास होकर कहाँ पे पहुँचते हैं, फैलोपियन ट्यूब तक पहुँचते हैं। ठीक है, ओवरी क्या होती है, दो पेयर ऑफ ओवरी मिलती है जो एग को रिलीज करती है। फैलोपियन ट्यूब क्या होती है, जो एग रिलीज किया है ओवरी ने उसको ये क्या करती है, कैरी करती है। ओके, तो देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज इमैच्योर एट बर्थ एंड डेवलप टू मैच्योरिटी एट प्यूबर्टी टू बी एबल टू प्रोड्यूस गैमेट। देखो क्या होता है, जो गर्ल है, छोटे बच्चे जब पैदा होती हैं लड़कियां, तो उनके जन्म से ही क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। ठीक है, उनके शरीर में, यानी कि जो बच्चेदानी है और अंडाशय ये सब कुछ होते हैं, लेकिन वो मैच्योर नहीं होते। लेकिन उसकी मैच्योरिटी कब होती है, जब वो प्यूबर्टी की एज में पहुंच जाते हैं, यानी कि 12 to 18 की एज में होते हैं, तब जाके उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैच्योर होता है। और जो वेजाइना है, ठीक है, और उससे क्या होता है, डिस्चार्ज स्टार्ट होता है, यानी कि जो गैमेट्स है उनका प्रोडक्शन होना स्टार्ट होता है। कब होता है, ये प्यूबर्टी की एज में होता है। ठीक है, तो देखो अब हम पढ़ेंगे ओवरी के बारे में। जैसे हमने डायग्राम में देखा कि ये दो ओवरी है, एक लेफ्ट साइड वाली, एक राइट साइड वाली। ठीक है, तो ओवरी होती है फीमेल में, इनको क्या बोला था, पेयर ऑफ फीमेल ग्लैंड। ओवरी को क्या बोला जाता है, पेयर ऑफ फीमेल ग्लैंड। ठीक है, ओवरी इज ए ओवल शेप ग्लैंड दैट आर लोकेटेड आइदर साइड ऑफ यूट्रस। ठीक है, जो ओवरी होती है ना, उनकी शेप है वो ओवल शेप की होती है, और इनकी लोकेशन कहाँ होती है, यूट्रस के आइदर साइड। आइदर साइड मतलब दोनों तरफ, जैसे कि ये बीच में यूट्रस है तो इसके दोनों साइड में क्या प्रेजेंट होता है, ओवरी प्रेजेंट होती है, और इसकी शेप होती है ओवल जैसी। ठीक है,
तो इसके फंक्शन क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जो ओवरी होता है ना ये क्या होती है, की होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ठीक है, यानी कि मेजर ऑर्गन होता है। फीमेल जर्म सेल आर प्रोड्यूस बाय ओवरी। देखो जो फीमेल जर्म सेल है यानी कि जो एग है वो उसका प्रोडक्शन कौन करवाता है, ओवरी करती है, ठीक है। इट रिलीज हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन, और ये क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन इन दो हार्मोन को रिलीज करती है। एस्ट्रोजन का मीनिंग क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है जो फीमेल में चेंजेस आते हैं, जैसे कि उनकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है, बॉडी हेयर होती है, बॉडी की शेप में जो चेंजेस आते हैं वो किस हार्मोन के कारण आते हैं, एस्ट्रोजन के कारण, ठीक है। और प्रोजेस्ट्रोन किसके लिए होता है, फर्टिलिटी और प्रेगनेंसी के लिए कौन से हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोजेस्ट्रोन की, ठीक है। तो इन दोनों हार्मोन को कौन रिलीज करता है, ओवरी करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट में अब हम स्टडी करेंगे इसकी फैलोपियन ट्यूब। अब हम पढ़ेंगे फैलोपियन ट्यूब क्या होती है और इसके फंक्शन क्या होती है। जैसे डायग्राम में ये दो क्या है, फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब आल्सो नोन एज द यूट्रीन ट्यूब। देखो जो फैलोपियन ट्यूब है इनको ओविडक्ट भी बोला जाता है, यूट्रीन ट्यूब भी बोला जाता है। तो आपको इसके दोनों नाम याद रखने, फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी बोलते हैं, यूट्रीन ट्यूब भी बोला जाता है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब आर एन इम्पोर्टेंट पासवे फॉर एन एग एंड स्पर्म टू मीट। देखो ये जो फैलोपियन ट्यूब होता है ना ये वो पासवे है, ठीक है, जहाँ पे एग और स्पर्म क्या करते हैं, मिलते हैं, ठीक है। तो इसके फंक्शन क्या होते हैं, देखो फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर द मैच्योर एग फ्रॉम ओवरी टू द यूट्रस, ठीक है। ये क्या करवाती है फैलोपियन ट्यूब, यहाँ से ओवरी से जो मैच्योर एग है उसको लेके कहाँ जाती है, यूट्रस तक जाती है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन ऑफ एग बाय स्पर्म ऑक्यू इन द फैलोपियन ट्यूब। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो स्पर्म और एग का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पे होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, पहले फैलोपियन ट्यूब में ही क्या होगा, उनका फर्टिलाइजेशन होगा, 1-2 दिन तक वो यही फैलोपियन ट्यूब में रहते हैं, जो इसका जाइगोट बनता है, फिर वो आके इम्प्लांट होता है यूट्रस की लेयरिंग पे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है या यूट्रस में होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि फैलोपियन ट्यूब में ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है एग का, किसके द्वारा, स्पर्म से, और जो जाइगोट बनता है वो 1-2 दिन के बाद कहाँ आता है, यूट्रस की लाइनिंग पे इम्प्लांट होता है, ठीक है। तो थर्ड जो है इसका पार्ट मेन वो क्या है, यूट्रस है। यूट्रस को वोम भी बोला जाता है, ठीक है। यूट्रस क्या होता है, जो गर्भाशय होता है कि जहाँ पे जो बेबी है वो उसकी डेवलपमेंट होती है, ठीक है। तो जहाँ पे वो पलता फूलता है तो वो क्या होता है, वो ऐसी जगह होती है जहाँ पे बेबी क्या करता है, डेवलप करता है। तो यूट्रस को वोम भी बोला जाता है। यूट्रस आर आल्सो नोन एज द वोम। इट इज ए पियर शेप ऑर्गन। ये क्या होता है, एक पियर शेप ऑर्गन होता है, या हम बोल सकते हैं इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी, ठीक है। जैसे कि जो इलास्टिक बैग होता है ना उसके जैसी स्ट्रक्चर होती है किसकी, यूट्रस की, ठीक है। यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू द सर्विक्स। अब देखो यहाँ से कि ये कहाँ पे, कैसे स्पर्म यहाँ पे एंटर होंगे यूट्रस यानी कि फैलोपियन ट्यूब में, फिर वो जाइगोट कैसे यहाँ पे आता है। तो देखो ये जो यूट्रस है वो ओपन होता है सर्विक्स के थ्रू वेजाइना में, क्योंकि वेजाइना में ही पेनिस क्या करता है, पेनिट्रेट करता है और यहाँ पे स्पर्म को रिलीज करवाता है। फिर वो स्पर्म इस सर्विक्स के थ्रू जाके फैलोपियन ट्यूब में क्या करता है, जो एग है उसके साथ उसकी फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो यूट्रस है वो कहाँ ओपन होता है, वेजाइना में होता है, किसके थ्रू होता है, सर्विक्स के थ्रू। तो देखो इसके फंक्शन क्या है, यूट्रस प्रोवाइड नरिशमेंट एंड द कंडक्टिव एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपिंग फोर्टिस इन अंटिल इट इज ए डिलीवर। देखो क्या होता है कि जो यूट्रस होता है ना वो क्या करवाता है, जो जाइगोट बना उसका इम्प्लांटेशन करवाता है, एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन करवाता है, और उसके लिए ये क्या करता है, उसको जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, उसकी जो प्रॉपर जो एनवायरनमेंट है जो उसके लिए अच्छा होगा, उस एनवायरनमेंट को वो क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है, जब तक वो बच्चा क्या है, डिलीवर नहीं हो जाता, ठीक है। यानी कि उसकी जो देखभाल करने का काम है वो किसका होता है, यूट्रस का होता है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, उसको हम अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट डिटेल में समझेंगे। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसके पार्ट के सभी के फंक्शन तो हमने जाने हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे ये अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं जब फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन एग बाय स्पर्म, ठीक है। तो द स्पर्म एंटर थ्रू द वेजाइना पासिस ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। देखो क्या होता है, जब मेल और फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं या सेक्सुअली रिलेशनशिप में होते हैं तो जो स्पर्म है वो क्या करते हैं, वेजाइना के थ्रू क्या होता है, जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें क्या करते हैं, वो एंटर करते हैं, ठीक है। तो पहला जो फर्स्ट पास भी होता है वो क्या होता है, वेजाइना होता है, ठीक है, जो यहाँ से दिखाया गया है। तो यहीं से ही स्पर्म क्या करेंगे, पेनिस ने रिलीज किया स्पर्म तो इस वेजाइना के थ्रू ही एंटर करेंगे, ओके। स्पर्म ट्रेवल अपवर्ड एंड रीच द ओविडक्ट। ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब वेयर एग प्रेजेंट। देखो क्या होता है, फिर जो स्पर्म है वो ट्रेवल करके ऊपर की साइड ट्रेवल करेंगे और कहाँ पे पहुंच जाएंगे, फैलोपियन ट्यूब में, जहाँ पे क्या हुआ था, जो ओवरी ने एग को रिलीज किया था वो एग यहाँ पे प्रेजेंट था, ठीक है।
तो यहाँ से स्पर्म आके कहाँ गई है, इस ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब में आई है, जहाँ पे क्या था, एग प्रेजेंट था। स्पर्म मीट विद एग एंड फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस एंड जाइगोट फॉर्म। देखो फिर क्या होता है, जो स्पर्म है वो यहाँ पे आया किसके पास, एग के पास, फिर एग और स्पर्म में क्या होगा, फ्यूजन होगा, तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी और क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। ठीक है, द जाइगोट इम्प्लांट इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड स्टार्ट डिवाइडिंग। देखो फिर क्या होता है, जो जाइगोट यहाँ पे बना है वो जाइगोट क्या करेगा, 1-2 दिन के बाद जो लेयरिंग ये दिखाई गई है, ब्लड की लेयरिंग होती है, क्योंकि जो जाइगोट बना है उसके लिए क्या होता है, जो न्यूट्रिशन है वो कौन प्रोवाइड करवाता है, ये लेयरिंग करवाती है। ठीक है, क्योंकि ये यूट्रस की इनर लाइनिंग होती है। फिर वो जाइगोट यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा, फिर यहीं पे वो क्या करेगा, ग्रो करेगा 9 मंथ तक। देखो, द लाइनिंग ऑफ यूट्रस प्रोवाइड द नरिशमेंट फॉर ग्रोविंग एम्ब्रियो। फिर जो लाइनिंग है यूट्रस की, ये क्या करवाती है, उस जो एम्ब्रियो वहाँ पे पल रहा है उसके लिए जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है उसको ये इसको प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो ऐसे क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है जब एक क्या होता है, बेबी डेवलप होता है एक महिला के अंदर। ठीक है, तो इसका देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊँ, यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव एंड नर्चर द ग्रोविंग एम्ब्रियो। देखो क्या होता है, जो महिला का ये यूट्रस है ये हर महीने अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करता है ताकि ये क्या कर सके, एक न्यू जो जाइगोट आया है उसको ये रिसीव कर सके और उसको क्या एक अच्छे से उसकी डेवलपमेंट करवा सके जब तक वो डिलीवर नहीं होता। यानी कि जो ये लेयरिंग होती है ना, ये हर महीने बनती है। यहाँ पे जो ये यहाँ पे क्या आया है, एग आया है उसकी इम्प्लांटेशन के लिए। ठीक है, ठीक है, तो एक देखो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, ये तो हमने देख लिया कि एग का फर्टिलाइजेशन हुआ है स्पर्म से, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जाइगोट बन के वो डेवलप होगा, यानी कि एक बेबी का जन्म होगा। बट अगर ये फर्टिलाइजेशन ना हो तब क्या होता है, तो उसको हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो जो ये ब्लड की लेयरिंग यहाँ पे बनी है यूट्रस में, ये क्या हो जाएगी, फॉल होप होके, यानी कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोला जाता है। तो इसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ठीक है, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।